चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो बताइए, लास्ट टाइम तो कुछ बात हुई थी, मुझे तो अब याद भी नहीं कि क्या बात हुई। आपने वो सब चक्र एक्सप्लेन किए थे, 7 चक्र। हाँ 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 हाँ, वो सब पूरे एक्सप्लेन किए थे। उससे पहले वो कोश सब बताए थे। हाँ, ठीक है। और And finally, center अब of palm is also, some of type हाँ of chakra you have explained. हाँ, और एक बार हमारी वो बात भी हुई थी जिसमें आपको वो डेमो कराया था उज्जयी के लिए कि उससे उज्जयी, हाँ, एकादशी को जी, नर्वस सिस्टम कैसे उससे अफेक्ट होता है वगैरह। तो अब ये धीरे धीरे सारी चीजें कनेक्ट करेंगे आप। दे आर ऑल गोइंग टू गेट कनेक्टेड। ठीक है ना? तो आज उसी चक्रा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम की तरफ जाने के लिए। जो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी, उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल लास्ट टाइम मैंने शायद जिक्र किया हो, शायद ना किया हो, बट वो जो एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसमें से प्राणा जो जाते हैं, नाड़ी जिसको बोलते हैं हम, तो वो नाड़ी जो होती है उसमें से उसको लेट्स कॉल इट चैनल इन इंग्लिश एंड नाड़ी इन हिंदी। तो 3 मेन नाड़ी मानी जाती है। there are 72,000 नाड़ीज, बट 3 मेन मानी जाती है नाड़ी। तो ये 3 नाड़ी जो है ये होती है, एक पहली का नाम बोलते हैं हम इदा, IDA, इदा। इदा, IDA। दूसरी जो है उसको बोलते हैं हम पिंगला, PINGLA। और तीसरी जो है उसको बोलते हैं हम सुषुम्ना, सुषुम्ना। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है कि जो इदा है ना, इदा पहली नाड़ी, इदा जो है वो आपकी लूनर नाड़ी बोली जाती है, मून से रिलेटेड। अच्छा। तो जो एनर्जी फ्लो इसमें से होता है प्राणा का, वो कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है। प्रभात आ गए। प्रभात अपना वीडियो ऑन करें भाई। हाँ, अच्छा, तो जस्ट ब्रीफली प्रभात, सॉरी हमने शुरू कर दिया। तो 3 नाड़ियों की बात कर रहे थे हम, इदा, पिंगला एंड सुषुम्ना। तो इदा जो है इट इज ए लूनर, इसे मून नाड़ी, इसे कूलिंग इफेक्ट। ये जो है इसको फेमिनिन भी बोलते हैं हम, इस एनर्जी को जो इसमें से पास होती है उसको हम फेमिनिन एनर्जी भी बोलते हैं। ये एनर्जी जो है, अब आप देखिएगा, जो पिंगला है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। एनर्जी कैसे फेमिनिन और मैस्कुलिन है? हाँ, तो जैसे अब आपने अर्धनारीश्वर या वो जो शिव शक्ति वाला जो आपने कभी पिक्चर देखी होगी कि हाफ ऑफ द बॉडी इज शोन एज ए फीमेल and half body is shown as a male. Right. So this is a representation of that. So जो female, जो feminine energy होती है ना, it is more जैसे कि heart emotion से related होती है. It is actually in the modern world, you can say that this Ida controls the right hemisphere of the brain, which is the seat of emotion. राइट हेमस्फीयर जो है उससे आप इमोशंस वगैरह एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी भी उसमें ही होती है, बट इमोशन से ज्यादा उसको रिलेट करते हैं। और जो शिव शक्ति की बात करते हैं तो उसमें शक्ति की जो बात आ जाती है उसमें आ जाती है। ठीक है ना? अच्छा, और जो इसके अंदर जो इसके जो एक्टिविटीज होती है, इस प्राण से जो एक्टिविटीज होती है, उनका जो असर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आपने देखा होगा कि जो इमोशनल, जो हार्ट रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस होता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है।
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अच्छा, ठीक है ना। खासकर हम लोग नेगेटिव को ज्यादा जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर बचपन में भी कभी हुआ था वो बुढ़ापे तक साथ चलता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है। बट इसी तरह से पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी इसके लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। उसके अगेंस्ट जो पिंगला है वो है सोलर चैनल, सूर्य की एनर्जी। उग्र। तो वो बहुत फिजिकल एक्शन जितने हैं वो सारे उससे रिलेटेड है। वो मैस्कुलिन है, वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को कंट्रोल करती है। तो लेफ्ट ब्रेन से जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसका प्राणा जो है वो पिंगला से चैनलाइज होता है। अच्छा, तो ये जो नाड़ियां हैं ये शुरू होती हैं अजना चक्रा से, थर्ड आई से, और ये जाती है मूल धारा तक। तो ये जो नाड़ी हैं ये चक्रा के अराउंड चलती है। तो एक नाड़ी, अब जो इदा है, इदा लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करते हैं हम उसको, और जो पिंगला है वो राइट नॉस्ट्रल से। तो जो इदा से जो प्राण जो निकलता है वो अब थर्ड आई को ऐसे सर्कल करता हुआ, तो अब चक्रास को सर्कल करता है वो। तो जो ये अजना चक्रा जो है जिसको हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं उसको सर्कल करता हुआ क्लॉकवाइज चलता है। इदा क्लॉकवाइज चलती है। इदा एंटी क्लॉक। देखिए आपने अच्छा बताया, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया था इस तरह से। बट नाइसली सेट। ठीक है, तो वो जो है वो ऐसे निकल के क्लॉकवाइज नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, वो दोनों ही साइड में चलती है ना। हेलिकल चलती है, हेलिकल है ना, वो ऐसे 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 ऐसे, वो हेलिकल है ना, तो दोनों साइड चलती है एक्चुअली। और पिंगला जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कल करती है, वो भी इसी तरह हेलिकल चलती है। तो जहां जहां वो सर्कल करती है ना वो, तो हर चक्रा के ऐसे, जैसे चक्रा है तो उसके दोनों तरफ से सर्कल करती है। तो सातों चक्रा को सर्कल करती हुई निकल जाती है। और उनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो तीसरी जो चैनल, जो मेन चैनल जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। तो सुषुम्ना भी मूल धारा से शुरू होती है और वो निकल जाती है थ्रू एंड थ्रू। तो अब क्योंकि इदा और पिंगला तो 6 चक्रास को कवर करती है, बट सुषुम्ना जो है वो 7वां चक्रा जो क्राउन चक्रा है उसको थ्रू भी निकल जाता है। अब आप ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करेंगे धीरे धीरे कि कैसे है। जितनी हम कई सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, तो सारी डॉट्स कनेक्ट होती हैं फिर जाकर। तो जो ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं उसको अगर बैलेंस करना हो तो ये दोनों चैनल्स को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। इदा और पिंगला को अगर इनकी एक्टिविटी प्रॉपरली मैनेज हो जाए, इनका फ्लो जो प्राणा का फ्लो है वो प्रॉपरली अगर मैनेज हो जाए तो ब्रेन एक्टिविटीज बैलेंस हो जाती है। यही जो हम लोग उसमें अनुलोम विलोम में करते हैं ना। हाँ, इसीलिए वो बता रहा हूँ ना कि अनुलोम विलोम की बेसिक वो बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे जो बेसिक साइंस है वो किस तरह से है और कैसे वो प्राणा को समझ के जब हम करते हैं तो उससे कैसे असर होता है उसका। ठीक है जी।
तो इदा एंड पिंगला एंड देन सुषुम्ना। तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखें कि हम लोग कुंडलिनी की बात करेंगे, क्योंकि कुंडलिनी की राइजिंग जो है वो एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आध्यात्म के अंदर एक नया एरिया पूरा खोल देती है आपके लिए। इट ओपन्स अप ए टोटल न्यू रेल्म ऑफ एक्सपीरियंस। तो बट दिस इज द बेसिक जो आगे कुंडलिनी के लिए भी यूजफुल होगा समझने के लिए, और कैसे उसको हम कैसे जागृत करते हैं। मतलब सॉरी ये आपको अगर इंटरेस्टिंग ना लगे, क्योंकि ये चौथा तरीका है ये एनलाइटनमेंट का। तो लाइक आई वाज सेइंग कि भाई दिस इज आल्सो ए बिग साइंस इन इटसेल्फ, सब्जेक्ट है। और बहुत योगी जो होते थे वो, और अभी भी होते हैं, वो बहुत लोग इसी में काम करते हैं। दे डोंट वर्क ऑन द अदर साइड, भक्ति वगैरह में या कर्म में इतना ज्यादा काम नहीं करते वो, जितना इसमें काम करते हैं। So that is breathing basically, breathing basis. हाँ, तो अब क्या एक्चुअली हम लोग कई बार ब्रीदिंग नाम ले लेते हैं, बट ब्रीदिंग इज नॉट ए करेक्ट वे टू एक्सप्लेन दिस। प्राणायामा को आजकल के वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग कह देते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बट प्राणायामा एक्चुअली मीन्स द कंट्रोल ऑफ प्राणा। यप, यामा। हाँ, आयाम जो है। तो कंट्रोल ऑफ प्राणा के लिए ब्रीदिंग इज वन वे ऑफ डूइंग इट। So pranayama, although looks like a breathing exercise, actually breathing is just a way of controlling prana. Okay. So main purpose is to control the prana. ठीक है? तो जैसे अभी हमने जो पहले हम लोग बात करते थे उसकी एकादशी उज्जयी की जो बात की थी, तो that was also controlling prana. Yeah. तो इसी तरह से जब हम लोग ये अनुलोम विलोम करेंगे तो दैट विल बी कंट्रोलिंग प्राणा। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं स्टेप बैक कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा और इसके अंदर इंफॉर्मेशन की कैसे रिलेट कैसे करती है ये सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर। तो क्या होता है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारी मेंटल थिंकिंग होती है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से हमारा बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज बनती हैं। तो वो जो जितने भी बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स जो हमारे रिएक्शन, जिसको हम कर्म भी बोल देते हैं, ये सारे के सारे एक एनर्जी का ब्लॉक ऑफ एनर्जी बनाकर वो हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर एस्टैब्लिश हो जाते हैं। उसी को हम दूसरे शब्दों में संस्कार या वासना बोलते हैं। Yep. तो जब ये जो एनर्जी की जो ब्लॉक ऑफ एनर्जी जो है, ये जब ये क्रिएट हो जाता है, तो ये क्रिएट होने के बाद में उसकी जो पोजीशन है कि कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ जाके रुकेगा हमारी एनर्जी बॉडी में, वो किस जगह जाके वो ब्लॉक एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो वो एस्टैब्लिश होने के लिए ये जो चक्रास हैं और जो ये नाड़ियां हैं, वो इनमें जाके एस्टैब्लिश हो जाता है। तो एक मैं इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन के साथ में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, तो उससे एग्जाम्पल से थोड़ा आइडिया और हो जाएगा। कि मान लीजिए कि एक एनर्जी ब्लॉक हमारे को एक ऐसा क्रिएट हो गया जिससे कि हमारी सेल्फ एस्टीम जो थी वो लो हो गई। वो एनर्जी ब्लॉक जो है वो जाकर के हमारे मणिपुरा, सोलर प्लेक्सस और स्वादिष्ठाना, सेक्रल चक्रा के आसपास जाके वो एस्टैब्लिश हो गया। जब वो ब्लॉक एस्टैब्लिश हुआ तो जो चैनल्स एनर्जी की जो नाड़ियां थी उसके अंदर कहीं जाके वो रुक गया। अब वहां से जो प्राण का जो फ्लो था वो ऑब्स्ट्रक्शन उसके में अंदर शुरू हो गई।
जैसे कि पाइप के अंदर आपने कहीं प्लम्बिंग में कुछ चीज ऑब्स्ट्रक्शन डाल दी तो उसमें से पानी का फ्लो कम हो गया, तो एनर्जी का फ्लो वहां कम होना शुरू हुआ। तो उसका असर सबसे पहले हमारी इमोशनल एक्सपीरियंस पे हुआ, और जो धीरे 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 क्योंकि वहाँ एनर्जी का फ्लो कम रहता रहा, तो धीरे धीरे जो उसके जो आसपास का जो एरिया था, जो फिजिकल था, हमारी बॉडी थी, उसके अंदर वो एक डिजीज की तरह से उसने फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करना शुरू किया, और वहाँ पे एक डिजीज की तरह से वो प्रेजेंट हो गया। और जब वो डिजीज की तरह प्रेजेंट हो गया तो एक टाइम तक तो वो ऐसे रहा कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, और उसके बाद में जब वो जो फिजिकल बॉडी थी, फिजिकलिटी को इतना उसने चेंज कर दिया कि अब उसको रिवर्स करना जो है वो मुश्किल है। तो जो हमारा जो फ्लो है, जब हम उसको ज्ञान के रास्ते से समझते हैं तो हम कहते हैं हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं, हमारे कर्म का फल हमारे सामने आता है। जब हम इस एनर्जी सिस्टम की तरह से समझते हैं तो उसको हम समझते हैं कि जो एनर्जी के जो ब्लॉक्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस जो उसको क्रिएट करते हैं, वो हमारी नाड़ियों में एनर्जी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन दे देते हैं, और उसके कारण से इवेंचुअली वो फिजिकल बॉडी के अंदर भी चेंज ले आता है। अब वो चेंज जो है, नॉर्मली फिजिकल बॉडी अगर अननेचुरल चेंज आएगा तो हम उसको डिजीज बोलते हैं, क्योंकि हमको वो उसका असर हमारे ऊपर खराब होता है। तो अगर प्राणा का फ्लो अगर हम एज ए प्रिवेंटिव मेजर की तरह से अगर हम इसको यूज करें, तो पहले तो हमारा इमोशनल जो सेटअप है, जो मेंटल सेटअप है, वो हमारा बैलेंस रहता है, और जब वो बैलेंस रहता है तो जो नेक्स्ट स्टेज है, जो फिजिकल डिजीज है, वो हमारी मतलब उसको प्रेजेंट होने में टाइम लग जाता है, का इफेक्ट कम हो जाता है, इफेक्ट उसका कम हो जाता है, और इफेक्ट देर से आता है। आप ज्यादा देर तक हेल्दी रह सकते हैं। नेचर ने तो अपना काम करना ही है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो नाड़ी है, जो हमारी जो 3 नाड़ी की जो हमने बात की है, ईदा और पिंगला, ये नाड़ियां इन सभी एनर्जी ब्लॉक से अफेक्ट हो जाती हैं। तो ये नाड़ियां जो है ये आपकी ब्लॉक हो जाती है, समझ लीजिए, इसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो ये नाड़ियां तो फिजिकल है ना वैसे? नहीं, एनर्जी बॉडी की है ये, फिजिकल नहीं। देयर इज नथिंग फिजिकल, ये एनर्जी बॉडी है, उसके अंदर सारा कुछ फिजिकल नहीं है, कुछ भी फिजिकल नहीं है, समझ लीजिए। सूक्ष्म है सब, सूक्ष्म है, बट वो सूक्ष्म का स्थूल के ऊपर असर है। जैसे हमारे मन का असर, हमारे मन की सिचुएशन का असर, स्टेटस का असर हमारे शरीर पर होता है, जैसे हमारे माइंड का, जैसे हमारे माइंड में अगर एंजाइटी होती है तो वो सूक्ष्म है, बट उसका असर जो है वो हमारे हार्ट पे हो जाता है, हमारे हाइपरटेंशन में हो जाता है, हमारे ब्लड प्रेशर में हो जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम में हो जाता है। इफ यू रिमेंबर, हम बोल रहे थे कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो जिस चीज की शुरुआत सूक्ष्म जगह से होती है, वो इवेंचुअली स्थूल के अंदर जाके असर करता है। तो अगर आप इसको पंचकोश के अंदर देखें, तो जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि ये एक इंटीग्रेटेड है, कंप्लीट इंटीग्रेशन है ये। तो जब आपका प्राण माया कोश जो है उसमें असर होगा, तो जो अन्न माया कोश जो शरीर है उसके ऊपर असर हो जाएगा। इसी तरह से मनोमाया में होगा, इसी तरह से विज्ञान माया में होगा। तो दिस इज ऑल ए इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये, इनके दोनों तरफ इफेक्ट करता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू दोनों तरफ से, ठीक है। तो जो इदा एंड पिंगला हैं, अगर हम इसके ऊपर प्राण कंट्रोल करते हैं, प्राण कंट्रोल से अगर हम इसका प्योरिफिकेशन या शुद्धि करते हैं इस चैनल्स की, तो इमीडिएटली उसका असर धीरे धीरे पहले तो इमोशनल उस पे आता है, स्टेटस पे, मेंटल स्टेटस पे आता है,
और उसके बाद में फिजिकल उस पे आ जाता है। तो नतीजा क्या होता है कि आपको थोड़े टाइम के बाद ही एक तो आप बैलेंस्ड फील करना शुरू हो जाते हैं, आप अच्छा फील करना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे बॉडी भी जो आपकी है वो अभी अच्छा फील करना शुरू हो जाती है। तो अनुलोम विलोम जो है वो एक एक्सरसाइज इसके लिए बनाई गई है। तो अगर ये सिंपल सी एक्सरसाइज हैं जो कि अगर हम नॉर्मल अपने रूटीन में भी करते रहें तो ये बहुत अच्छा एक प्रिवेंटिव असर भी करती हैं और साथ में हमारे को ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे अगर माइंड आपका काम है, पीसफुल है, तो जो ग्रोथ है आपकी मेंटल एंड फिजिकल एंड मटेरियल एंड वेल्थ जो भी है आपकी ग्रोथ है वो अच्छी हो सकती है। अगर माइंड आपका अपसेट है तो वो ग्रोथ में ऑब्स्ट्रक्शन डालता है। इसी तरह से फिजिकल बॉडी भी अगर आप इफ यू फील गुड यू कैन डू मोर। इसी तरह आपके रिलेशनशिप, आपका कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, आपकी अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, it all changes because your mind, which is man and buddhi, is balanced, is stable, and your prana flow is functioning unobstructed. So then the whole experience of life itself becomes better. On the other hand, it not only makes the experience of life better, but it also opens up the gateway for the spiritual experiences, जो कि otherwise हमको available नहीं है। तो जब ये ईदा और पिंगला की हम ये एक्सरसाइज अनुलोम विलोम से जब करते हैं और जब इनकी क्लीनिंग शुरू हो जाती है तो जो सुषुम्ना है वो भी उससे क्लीन होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज ए सब्जेक्ट फॉर आवर नेक्स्ट डिस्कशन। और जब जो कुंडलिनी एनर्जी है जब वो उसमें से राइज करती है, बस जब सुषुम्ना क्लीन अप हो जाती है तो जो हमारा कनेक्शन है जो क्राउन चक्रा से, सहस्रारा से, जो हमारा डिवाइन शिव शक्ति के साथ कनेक्शन जो हमारा सीधा हो जाता है, तो उससे हमारे एक्सपीरियंसेस जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस हमारे को खुल जाते हैं। ठीक है ना? So all of these realms, all of these worlds are available to us, but हम लोग क्योंकि हम लोगों की लाइफ जो है, हम लोग इतना लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि हम लोग इस तरफ ध्यान कभी नहीं दे पाए, तो इसलिए हम कर नहीं पाते। बट जनरली स्पीकिंग अगर हमारे बचपन से ही एक ये सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए हमारी एजुकेशन में, जिसमें थोड़ा योगा और थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा मेडिटेशन ये सिखा दिया जाए, तो जो लाइफ जो है हमारी टोटल लाइफ जो है वो उसका कुछ डिफरेंट ही उसका पिक्चर होगी उसकी। By the way, Harsh, ये रुड़की में this was one of the yoga was one of the hobby. I was part of it. मैं भी था भाई। 50 मार्क्स का होता था वो सेशन, 50 मार्क्स। मैं 2 साल तक मेरी हॉबी थी वो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। भाई मैं भी वहाँ योगा मैंने वहीं से सीखा। लेकिन वो 1971 और 73 के बाद तो योगा शुरू हुआ 2001 में। हाँ अच्छा, बीच में बंद रह गया, बीच में इतना गैप हो। अच्छा, तो एनीवे कहने का मतलब ये कि ये चीजें कुछ इस तरह की हैं जो अगर हम, और ये सिंपल, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम वो जो हठ योगी होते हैं जो बहुत मुश्किल तरीके से चीजें करते हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। बट एक सिंपल सी चीज भी अगर हम ले आए लाइफ में तो उससे भी बहुत बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आ जाता है। तो फिर आदमी की अपनी चॉइस के ऊपर है कि भाई कोई आदमी जो है वो वर्ल्ड के अंदर ग्रो करना चाहता है और कोई आदमी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ग्रो करना चाहता है, तो जो उसकी अपनी इच्छा है उसके हिसाब से वो अपना रास्ता पकड़ लेगा।
ठीक है, तो जो बेसिक जो उसकी जो साइंस है बिहाइंड द अनुलोम विलोम, वो इस तरह से वर्क करती है। तो अनुलोम विलोम जो है, इट इज ए process of breathing through left nostril and the right nostril alternatively. Yep. Anulom Vilom itself has become a science, क्योंकि इसके कई सारे stages हैं. जो beginner stage है, that is different from the advanced stage. बट हमारा पर्पस इस वक्त ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग एडवांस यॉगिक ट्रेनिंग कर रहे हैं. हमारा पर्पस है कि हम बिगिनर स्टेज का करें, जिससे कि हमारे को उसका फायदा होना शुरू हो जाए. और अनुलोम विलोम का जो बिगिनर स्टेज है, उसमें जो सेकंड स्टेप होता है, उसको हम बोलते हैं नाड़ी शोधनम, प्यूरिफिकेशन ऑफ द नाड़ीज. तो उन्होंने उसका टर्म ही वो यूज किया है कि दिस इज व्हाट विल प्यूरिफाई योर ईदा एंड पिंगला चैनल्स. और जहां तक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात आपको बता देता हूं कि जब मैंने ये शुरू किया था कई साल पहले, मतलब इट्स बीन मैनी इयर्स, तो बड़े मैंने मतलब सिंसियरली शुरू किया था उसको. इतनी नॉलेज तो नहीं थी, उसकी बैकग्राउंड की भी पता नहीं था, उसकी एनर्जी सिस्टम का भी कुछ मालूम नहीं था, कुछ नहीं मालूम था. बट एक गुरुजी ने बताया कि ऐसे करना है, तो हमने करना शुरू कर दिया. और आफ्टर ए फ्यू डेज, फॉर मी पर्सनली, maybe it was a week or 10 days or something like that, there came a day when I felt extremely clean. जो फिजिकल बॉडी थी मेरी, एकदम से ऐसे क्लीन फील होनी शुरू हो गई कि मेरी जो इच्छा जो खाने में होती है, वो भी ऐसी हो गई कि मैं सिर्फ फ्रूट्स ही खाना चाहता था. मुझे लगता था कि और कुछ भी खाना जो है उसमें एनर्जी वो ठीक नहीं है. इतना मतलब क्लीन फील होता था. तो एंड दैट इमीडिएटली गेव मी एन आंसर कि कैसे हमारे जो ऋषि मुनि योगी होते थे, और अभी भी होते हैं, वो कंदमूल खाने की बात करते हैं. मतलब somebody may be going in a reverse direction कि भाई हम कंदमूल खाएंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे, और somebody may be कि भाई वहां पहुंचने के बाद में सडनली उसकी इच्छा ही कंदमूल की रह जाती है. So it's a question of from which direction you are coming to the same point. So that immediately gave me a lot of aha, कि aha ये वजह है. You see how it happens when you experience it. मेरे केस में हो सकता है कि मेरा जो एनर्जी जो बॉडी थी वो उसको टॉक्सिक बहुत ज्यादा थी, तो शायद उससे ज्यादा एकदम से मुझे फर्क पड़ा. हो सकता है कि आपको उतना ना लगे कि आपकी बॉडी इतनी टॉक्सिक ना हो, एनर्जी बॉडी, so you will not feel that kind of a big difference, but then who knows, you may feel it also. Yeah, and it's a very powerful pranayam. And उसके बाद में जब खैर उसके आगे की स्टेजेस हैं, सुषुम्ना, फिर कुंडलिनी, वो सारी, तो then those experiences start opening up. तो वो फिर it's a different world. Yeah. वो जो वर्ल्ड है ना, वो it's a totally different world. It's a huge world, huge levels, कि आप डिपार्टेड सोल से हैं, उनसे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं. सोल्स के डिफरेंट लेवल हैं जो वहाँ कैसे वो हैं, कहाँ तक देवलोक में पहुँच जाते हैं, कैसे आप शिव शक्ति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं. मतलब इससे टोटली डिफरेंट वर्ल्ड. बट ऑन ए सिंपल लेवल कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं विद अनदर पर्सन इवन इफ दैट पर्सन इज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे. और कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और डेलिबरेटली कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप जो एनर्जी, जो प्राणा की एनर्जी है, उसको आप वहां पास कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं. तो इससे मतलब मेरा कहने का कि इससे टोटली डिफरेंट वर्ल्ड. बट द गेटवे ऑफ दैट वर्ल्ड from all four paths, not just the three, from all four paths,
there is a gateway available. But in all four paths, that gateway will open up only and only when the energy system is purified. ज्ञान में